नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज बाली के लिए होंगे रवाना। भारत को इस बार सौंपी जाएगी G20 समूह की अध्यक्षता। विश्व के बड़े नेता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में 250 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार व्यापार मेले के फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश। यूक्रेन के खेरसान में आजादी के जश्न के बावजूद स्थितियां तनावपूर्ण। अधिकारियों ने लगाए कर्फ्यू। शहर के अंदर और बाहर यात्रा करने पर भी लगी पाबंदी। खेल की खबरों में इंग्लैंड ने आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स रहे। 49 गेंदों में खेली 52 रन की पारी, 1 विकेट भी किया हासिल। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं G20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये सत्र खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से ये शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में ये पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वहीं G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर संस्कारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के नए लोगों पर सवाल उठाने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा। असल में G20 के लोगों में कमल का निशान होने को लेकर सवाल उठाए गए। अगले महीने से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में एक जनसभा में कहा, हमारी विरासत को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये हमारी भारत की अस्मिता से जुड़े हुए प्रतीक हैं। G20 यानी दुनिया के ऐसे देश जहां
ये सम्मेलन होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था पर पकड़ रखते हैं। रुक करते हैं कुछ सियासत से जुड़ी हुई खबरों का। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। गुजरात ने अभी तक 324 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। पहले चरण के राज्य की 182 विधानसभा सीटों में जो 89 सीट्स हैं उस पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर, दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। बात दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राज्य चुनाव आयोग ने 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी वो करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 7 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों को की जो दूसरी लिस्ट है उसे जारी कर दिया। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए 250 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इस सूची में कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए जो कई पार्षद हैं उन्हीं नेताओं को मैदान में उतारा है। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पम्मी ब्यूटी पार्लर की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि समय पर कार्यालय पहुंचकर हसीना अपना कर्तव्य निभा रही है। उधर बबली पम्मी के फिर से घर लौट आने की भगवान से प्रार्थना कर रही है। अरे हसीना, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह देखिए, सूरज उठकर आपका रास्ता देख रहा है और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। पिछली बार 35 रुपया दिए थे ना, अब की बार 30 दे देना। ए देखो, उस दिन एक बूंदा साफ करने का तुमने 35 रुपया लिया था। अब तो बहुत सारे जेवर है, तो 20 रुपया तोला के हिसाब से हम तुमको देंगे। ये मिश्राइन और शर्माइन तो वही बकेगी जो हम चाहेंगे। अरे बबली, तू काहे उस पम्मी के लिए भगवान के आगे अपना रोना रो रही है? अब वो वापिस नहीं आएगी। तो क्या पम्मी फिर से घर वापस आएगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर, सोमवार से रविवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक मॉडल्स में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपने खिलाफ हो रही सुगबुगाहट को भांपने के बाद पल्लवी सूर्यवंशी ने खाई है हर हालत में फैशन शो का हिस्सा बनने की कसम। नोट, मुझे सारे ड्रेसेस रेडी चाहिए बाय टुमारो एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो डिसूजा से कहना मुझे आकर मिले। किसे फोन लगा रही हो? जेके को। क्या हुआ? वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा है। नहीं, ये फैशन शो अगर कोई करेगा तो सिर्फ पल्लवी सूर्यवंशी और कोई नहीं। अगर नहीं तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, एकदम बॉलीवुड हीरोइन की जैसे। तो क्या फैशन शो का हिस्सा बनेगी पल्लवी सूर्यवंशी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक मॉडल्स, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और आज चिल्ड्रंस डे है और देश भर में आज इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकार, शिक्षा और देखभाल के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात करेंगी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, जो कि आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले का मुख्य जो विषय है वो है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। व्यापार मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहयोगी राज्य के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस व्यापार मेले में देश विदेश के लगभग 2500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो अपने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करेंगे। मेले के पहले 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित, वहीं आम लोगों के लिए मेला 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित है। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए दिल्ली के 67 मेट्रो स्टेशन पर टिकट्स मिल रहे हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 और बच्चों के लिए 60। वहीं साप्ताहिक अगर दिनों की बात की जाए तो आम व्यक्तियों के लिए 80 और बच्चों के लिए 40 रुपये की टिकट रखी गई है, जबकि व्यावसायिक दिन में दोनों वर्गों के लिए टिकट की दर अधिक होगी। इसके साथ ही दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेन के खैरसान क्षेत्र में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद यूक्रेन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि खैरसान क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया, इसलिए सुरक्षा कारणों से स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। हेरसोन के गवर्नर ने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और किसी भी प्रकार की यात्रा न करने का आग्रह किया है। बात क्रिकेट की, इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड ने 6 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट गंवाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लहलहाती फसल